नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई नई मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने मर्ज़ 18 के बारे में बयान फरमाया था और 18 मर्ज़ की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताया था। तो नाजरीन, उसी बात को कंटिन्यू रखते हुए आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है औलाद नरीना का हुसूल, यानी औलाद नरीना कैसे पैदा की जा सकती है, औलाद नरीना क्यों पैदा नहीं होती, औलाद नरीना पैदा ना होने की वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो नाजरीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए और आप उसको देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं हम अपनी गुफ्तगू को। माहिरीन जिनसियात इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अगर किसी घर में औलाद न हो तो उसको बांझपन का मर्ज़ करार दिया जाता है और उस मर्ज़ का इलाज करके, औरत और मर्द का इलाज करके औलाद का हुसूल मुमकिन हो सकता है। आप सब भी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे। बिल्कुल इसी तरह जिसके यहाँ सिर्फ लड़कियां पैदा हों, लड़का पैदा ना हो, तो उस घर में भी मुतासरा शख्स मियाँ या बीवी का इलाज करके औलाद नरीना पैदा की जा सकती है। और इस काम में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला के कामों में शिरक है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो मर्ज़ दुनिया में भेजे हैं उनका इलाज भी भेजा है और इलाज करवाना सुन्नत नबवी है। तो चले बात करते हैं कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन से टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके, वो कौन सा नुस्खा है जो इस्तेमाल करके ऐसा घराना जिसमें बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं, औलाद नरीना का हसूल भी मुमकिन बनाया जा सके। दोस्तों, औलाद दो किस्म की होती है, नंबर एक नरीना और नंबर दो मादीना। औलाद नरीना कहते हैं बेटा को, बेटा पैदा होने को, और औलाद औलाद मादीना कहते हैं बेटी के पैदा होने को। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अनाटमी पे गौर करें, औरत के जिस्म में बैज़ा के जारी होने के लिए भी दो ओवरीज़ हैं, दो खसियत और रहम हैं, दो ट्यूब्स हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। अगर हम अनाटमी में गौर करें तो मादर रहम की तरफ आने वाले रास्ते दो हैं जो ऊपर से उतरते हैं, राइट और लेफ़्ट। इन राइट और लेफ़्ट में, दोनों में मॉडर्न मेडिकल साइंस और तिब्बे जदीद की रिसर्च का ये निचोड़ है कि इन दोनों में से बैज़ाए अंशी खारिज होते हैं, उतरते हैं मादर रहम में। इसमें जदीद तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो बैज़ा उतरता है वो दोनों यक वक्त, एक ही वक्त के ऊपर दोनों साइडों से दो नहीं आते, बल्कि एक महीने में एक एग, एक बैज़ा ना नीचे उतरता है और
वो उतरने वाला बैजा या राइट साइड से होगा, राइट ओवरी से होगा, या लेफ्ट ओवरी से होगा। तो नाजरीन, बस इसी बात को, इसी नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। इंटरकोर्स के दौरान, प्रेगनेंसी हो जाने के दौरान, अगर उस मादा का, उस बैजा का अंजाल राइट साइड से हुआ है और प्रेगनेंसी हो गई है तो बेटा पैदा होगा, और अगर बैजा का अखराज लेफ़्ट साइड से हुआ है और प्रेगनेंसी हो गई है तो बेटी पैदा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कैसे मालूम की जा सके। सबसे अथेंटिक जवाब इसका तो ये है कि जब तक एक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक इस बात का पता लगाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। आए मैं आपको ज़रा तफसील से समझाता हूँ। देखिए, बिलफर्ज जनवरी का महीना है, मुजामियत के दौरान प्रेगनेंसी हो गई है, 9 माह बाद औलाद पैदा हुई है, बेटी। तो आप कीप इन माइंड, ज़हन में रखें कि जब आपने मुजामियत की थी, इंटरकोर्स किया था, तो वो महीना था जनवरी का। तो नेक्स्ट आप उसकी बारी बना लें कि फरवरी नरीना, मार्च मादीना, अप्रैल नरीना, मई मादीना। तो इसी हिसाब से चलते रहें। नेक्स्ट जब आप मुजामियत करें तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उस महीने में मुजामियत करें जो महीना राइट ओवरी से एग के आने का है, एग के खारिज होने का है। तो ये 100% चांसेस हैं कि पैदा होने वाला बच्चा जो होगा वो नरीना होगा, बेटा होगा। दूसरा तरीका, फीमेल्स को जब डेट्स प्रॉब्लम होती हैं तो फीमेल्स को जब डेट्स प्रॉब्लम होती हैं तो वो खुद महसूस करती हैं कि राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर, एक महीने में राइट साइड पर और एक महीने में लेफ़्ट साइड पर पेन महसूस करती हैं। वो पेन दोनों तरफ नहीं होती, एक साइड पे होती है। जिस साइड पे पेन होगी उसी साइड का जो एग है वो खारिज हो रहा होगा। अगर राइट साइड पे पेन है तो उस महीने पता चल जाएगा कि ये महीना जो है वो राइट साइड के एग का है और ये औलाद नरीना का महीना है। और दूसरी इसकी निशानी ये है कि चेस्ट में राइट साइड पर हल्का हल्का पेन भी महसूस होता है। ये सारी चीज़ें बारीकी से देखने की हैं और इन चीज़ों के ऊपर गौर करने से हम औलाद नरीना के हुसूल को, उसको हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो नाजरीन, इसके अलावा अगर ये चीज़ें पता न चलें या ये चीज़ें पता चल जाने के बाद भी आप समझे कि जो है वो बेटा पैदा नहीं हो रहा, तो उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि औरत के जिस्म के अंदर हरारत ग़रैज़ी की कमी है, जिसकी वजह से बेटी पैदा होती है। और बहुत सारी औरतें, बहुत सारी दोशीज़ाएँ जो कम उम्री के अंदर, यूथ एज के अंदर किसी इंसिडेंट की वजह से या जानबूझकर डीएमसी करवाती हैं, तो उनका जो ओवरीज़ हैं वो उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। राइट साइड की ओवरीज में ब्लॉकेज हो जाए और लेफ़्ट साइड की ओवरी चलती रहे तो फिर वो सारी उम्र बेटियां ही पैदा होती हैं। ये मसला भी बन जाता है। और हम बात कर रहे थे हरारत ग़रैज़ी की। हरारत ग़रैज़ी को अगर हम पूरा कर दें, 2-3 माहिरीन कहते हैं कि 4 माह में जो है वो जिन्स फाइनल हो जाती है। प्रेगनेंसी के 4 माह में जिन्स मेल या फीमेल फाइनल हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हम बेटा पैदा करना चाहते हैं तो इसमें ये होता है कि आप क्या करें कि पहले 4 माह एक नुस्खा है वो इस्तेमाल करवा लें ताकि जिस्म के अंदर जो हरारत ग़रैज़ी की कमी है ना वो पूरी हो जाए। तो उसमें वो नुस्खा क्या है जी? मोर के पंख हैं, तुखम शोलंगी है, मरवारीद नासुफ्ता है, माजू सब्ज़ हैं, कस्तूरी है, अंबर है, ज़ाफ़रान है, इसके अलावा सालब मिस्री है, सालब पंजा है, कमरकस है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ वर्क सोना, वर्क चांदी, ये चीज़ें। आप इन चीज़ों की एक मखसूस मिकदार है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। उनकी मिकदार पूछ कर तरकीब
یہ ہے کہ ان کو جو مہنگی چیزیں ہیں نا بالفرض ان کو کستوری ہے، زعفران ہے، عنبر ہے، اس کو روح کیوڑا کے اندر کھرل کرنا ہے اور باقی چیزیں صفوف کر کے اس میں ملا دینی ہیں۔ اور اس میں آپ کو چاہیے ہوگا شہد 2 کلو، اور اسی شہد کے اندر اس کو معجون بنا دینا ہے۔ بنا کر 6 ماشا صبح اور 6 ماشا شام آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور اس دودھ کے ساتھ جس گائے نے بچڑا جنا ہو اس کے ساتھ آپ نے 4 ماہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے حرارت غریزی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جسم کے اندر وہ پوری ہو جائے گی، اور جو 4 ماہ اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ ویڈیو پیغام انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے نیکسٹ اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔